संत न छोड़ई संतई कोटिक मिले असंत चंदन भुअंगा बैठिया तव शीतलता न तजंत। बच्चों, मैं विकास सिंह रावत, सहायक अध्यापक हिंदी, राजकीय इंटर कॉलेज खिंडवारा, विकास खंड कोट, पौड़ी गढ़वाल से। मेरा जो शीर्षक है कक्षा 8वीं का पाठ 9 कबीर की साखियां, इसको मैंने 2 भागों में बांटा है। पहले भाग में हम जो बात करेंगे वो पहले 2 जो साखियां हैं उनके विषय में और कबीर दास के परिचय के विषय में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साखियां या दोहों को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है, हम इस विषय में जानेंगे। पहला जो उद्देश्य है, बच्चे संत कबीरदास के विषय में जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि कबीरदास हमारे लिए कितने आदर्शवान हैं। कबीर के जीवन आदर्श को अपने जीवन में वह उतार सकेंगे और कबीर के दोहों में बताए गए मूल्यों को ग्रहण कर सकेंगे। कबीर की साखियां पाठ 9। कवि कबीरदास। मशी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। उनके जन्म के विषय में जानते हैं। उनका जन्म 1398 ईस्वी लहरतारा काशी में हुआ था। उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक दंपति ने किया था। गुरु थे उनके रामानंद, निर्गुण ब्रह्म के वे उपासक थे। इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी या साधु खड़ी कहलाती है। रचनाएं हैं इनकी साखी, शबद, रमैनी, इसको बीजक के नाम से जाना जाता है, और विजय नारायण ने इनकी जो रचनाएं हैं उनका संग्रह किया था। और मृत्यु हुई इनकी 1518 मगहर, उत्तर प्रदेश। कबीरदास की साखियों की व्याख्या। दोहा प्रथम। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान। शब्दार्थ। साधु यानी कि साधु या सज्जन, ज्ञान यानी कि जानकारी, मोल यानी कि खरीदना, तरवार यानी कि तलवार, रहन यानी कि रहने, म्यान जिसमें तलवार रखी जाती है। प्रसंग। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर ने मनुष्य को जाति से ऊपर उठकर उसके गुणों की परख पर ध्यान देने के लिए कहा है। व्याख्या। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सज्जन पुरुष से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, अपितु उसका ज्ञान देखना चाहिए। अर्थात मनुष्य को उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसके ज्ञान के आधार पर परखना चाहिए। क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत म्यान देखकर नहीं लगाते। म्यान तो वैसी पड़ी रहती है और तलवार का ही महत्व होता है, क्योंकि युद्ध में तो तलवार ही काम आती है। दोहा सेकंड। आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक। कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक का एक। शब्दार्थ। आवत आते हुए, गारी गाली, उल्टत पलटकर, होए होती, अनेक बहुत सारी। प्रसंग। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर ने अपशब्द सुनकर उस पर ध्यान न देने की बात कही है। व्याख्या। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें कोई गाली देता है तब वह एक होती है, पर हम पलटकर उसे भी देते हैं तो वह बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती है। इसलिए जब हम उसकी एक गाली पर ही ध्यान नहीं देंगे तो वह वहीं खत्म हो जाएगी, अर्थात वो एक की एक ही
रह जाएगी। प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, संत कबीर के पहले दोहे से हमें क्या सीख मिलती है। प्रश्न दूसरा है, संत कबीर हमें दूसरे दोहे में क्या बताना चाहते हैं। तो हमने दो दोहों का अर्थ जाना। हम इन दो प्रश्नों के उत्तर वहां से देख सकते हैं और आगे के दोहों के विषय में आपको इस पाठ के दूसरे भाग में बताया जाएगा। धन्यवाद।